हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस विशेष सत्र में, जो शिल प्रभुपाद जी के आविर्भाव दिवस के पुण्य अवसर पर एक कथा आज हम करेंगे। शिल प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस बड़े ही विशेष दिन होता है। जन्माष्टमी का जब उत्सव हम मनाते हैं तो उससे अगले दिन नंदोत्सव मनाया जाता है। तो नंदोत्सव के दिन ही शिल प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ था, प्राकट्य हुआ था। और जन्माष्टमी इस वर्ष हमने 6 सितंबर 7 सितंबर दोनों तिथियों में भारत में मनाई है। प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस मुख्य रूप से इस्कॉन में ही मनाया जाता है, तो वो 8 सितंबर को मनाया गया था। तो आप कह सकते हैं कि आज 13 सितंबर है, तो हम प्रभुपाद जी के आविर्भाव दिवस का स्मरण दिवस जो है वो उत्सव मना रहे हैं। तो उत्सव तो क्या कहें कि एक छोटी सी कथा करने का थोड़ा प्रयास करेंगे, ताकि इस महान व्यक्तित्व के जो गुण हैं उन पर हम मनन कर सकें, उन पर हम चिंतन कर सकें, और इस मनन चिंतन की प्रक्रिया के साथ थोड़ा-सा श्री कृष्ण की भक्ति में हम भी प्रगति कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो इसीलिए आप सभी भक्तों के आनंद के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, स्वयं के शुद्धिकरण के लिए आज इस कथा का, पुण्य कथा का आयोजन हम कर रहे हैं। तो आज की कथा का शीर्षक है शरणागति का अर्थ। और शरणागति के बारे में हम अपनी थोड़ी जानकारी गहरी करेंगे, और उसको जानकारी को समझने का हमारा जो आधार रहेगा, शरणागति का जो विषय है, वो रहेगा शिल प्रभुपाद जी की प्रार्थना। शिल प्रभुपाद जी जब भारत से अमेरिका देश गए अपने गुरुदेव के आदेश पर, तो जिस जहाज में वो जा रहे थे, तो उस जहाज में उन्होंने एक प्रार्थना लिखी थी। और माफ कीजिए, उस जहाज पर प्रार्थना नहीं लिखी थी, शायद उस जहाज से जब पहुंच गए थे वो अमेरिका, बोस्टन जब वो पहुंच गए थे, तो वहां उन्होंने ये प्रार्थना लिखी थी। उसका भूमिका मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो उसी प्रार्थना पर चिंतन करेंगे और उस प्रार्थना में देखेंगे कि कैसे शिल प्रभुपाद जी भगवान के शरणागत हो रहे हैं। तो उस शरणागत के हम थोड़े लक्षण आज उन प्रार्थनाओं में, उस प्रार्थना में पढ़ेंगे। तो बड़ी प्रसिद्ध प्रार्थना है। प्रभुपाद जी ने जब ये प्रार्थना लिखी तो किसी जनसभा को संबोधित करने के लिए नहीं लिखी थी। उन्होंने एक निजी, उनके भावनाएं थी, उनके निजी हृदय के उद्गार थे, जो उन्होंने प्रार्थना के रूप में व्यक्त किए, जो उनकी डायरी में लिखी गई थी, और बाद में उसको प्रकाशित किया गया बाकी भक्तों के आनंद के लिए, भक्तों के चिंतन के लिए। तो उसी प्रार्थना पर आधार बनाते हुए हम आज की ये कथा करेंगे। हर बार की तरह मंगलाचरण से कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए कथा का आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले कथा के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रार्थना के बारे में आज की कथा है, तो उस प्रार्थना की जो छोटी सी भूमिका है, वो हम थोड़ा पढ़ेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा पूर्णिमा माता जी को। माता जी, आपके स्क्रीन पर जो हिंदी में जो
टेक्स्ट है उसको कृपया थोड़ा भक्तों के आनंद के लिए पढ़ें। जी। जी। 17 सितंबर 1965 में कृष्ण कृपा श्री मूर्ति AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जलदूत जहाज पर सवार होकर बॉस्टन पहुंचे। श्री चैतन्य की शिक्षाओं का भारत की सीमाओं से बाहर विश्व भर में विस्तार करने का अपने गुरु द्वारा प्रदत्त आदेश के वे अपने हृदय में धारण किए हुए थे। जब उन्होंने बॉस्टन की धूमिल व गंदी अंबर रेखा को देखा तो उन्हें अपने पुण्य अभियान की कठिनाई का भान हुआ और उन्हें इन भगवत विहीन लोगों पर अपार करुणा का अनुभव हुआ। अतएव सभी पतित आत्माओं के उद्धार के की प्रार्थना करते हुए उन्होंने पूर्ण विनम्रता पूर्वक बांग्ला भाषा में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्त्रोत की रचना की। जी, धन्यवाद। ऐतिहासिक स्तोत्र, स्तोत्र का अर्थ होता है एक प्रार्थना, एक भावपूर्ण भक्तिमय अभिव्यक्ति जो एक भक्त जो है भगवान के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो उसको स्तोत्र कहते हैं। तो ये भी भक्ति का एक अंग है, जिसमें भक्त जो है जब वो अपने हृदय के भावनाएं अपने आराध्य देव के सामने प्रकट करता है, तो ये एक भक्ति का एक अंग है। इससे हम एक एक भक्ति का क्रियाकलाप है जिसे हम अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। तो ये बात 17 सितंबर 1965 की है, जब शिला प्रभुपाद अपने गुरु के आदेश पर बोस्टन पहुंचे। बोस्टन अमेरिका का एक बड़ा नगर है, और वहां पर उन्होंने बोस्टन जब वो उतरे और बोस्टन के नगर की ओर जब उन्होंने अपना दृष्टिपात किया, उसकी अलग अलग स्काई लाइन, जिसे अंबर रेखा लिखा गया है यहाँ पे, अंबर रेखा को देखा, तो उन्होंने उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि जिस अभियान के लिए वो यहाँ आए हैं वो कितना कठिन है और कितना जटिल है। और वो वहां पर उपस्थित लोगों के बारे में, नागरिकों के बारे में, बोस्टन निवासियों के बारे में या अमेरिका निवासियों के बारे में सोचने लगे कि इन लोगों के जीवन में भगवत चेतना की कोई भी यहाँ पर मैं उपस्थिति नहीं देखता हूँ। और ऐसा सोचते सोचते उनके मन में बड़ा एक करुणा का अनुभव हुआ, कि ये लोग कितने भगवत विहीन हैं, कितने गॉडलेस हैं। और ऐसा सोच के उनके मन में एक करुणा हुई कि मैं इन लोगों के लिए संभवतः कुछ कर सकता हूँ। और इस भाव का जब उनके अंदर प्रकटीकरण हुआ, तब ये प्रार्थना जो है उन्होंने पूर्ण विनम्रता से बंगला भाषा में उन्होंने लिखी। तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है। तो आज हम इस प्रार्थना को गाएंगे भी, और इस प्रार्थना के प्रथम कुछ अंशों पर विस्तार से थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। पूरी प्रार्थना पर तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रार्थना थोड़ा लंबी है, लेकिन थोड़ी से अंश की ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और बाकी प्रार्थना को हम गाकर और उसके अर्थ को थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहले प्रार्थना के अंदर 16 पद हैं। जैसे आप देखें यहाँ नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, इसके 16 पद हैं। और 16 में से एक पद जो है वो नवा पद जिसे बोलते हैं, नवे पद में श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के कुछ 5 श्लोक उसके अंदर प्रभुपाद जी ने अपनी प्रार्थना में जोड़े हैं। तो प्रभुपाद जी की ये जो शैली है ये वास्तव में काफी कुछ चैतन्य चरितामृत से मिलती है। तो चैतन्य चरितामृत में मूलतः ये जो ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, वो बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। लेकिन बांग्ला भाषा में लिखे होने के साथ साथ उसमें शास्त्रों के भी कई श्लोक हैं। और विशेष रूप से जो चैतन्य चरितामृत के जो लेखक हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने स्वयं भी संस्कृत के कुछ श्लोक उसके अंदर लिखे हैं। तो प्रभुपाद जी की ये जो प्रार्थना है जिसका शीर्षक है मार्किने भागवत धर्म, मार्किने भागवत धर्म का अर्थ होता है भागवत धर्म का प्रचार करना। तो भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए जो प्रभुपाद जी ने प्रार्थना लिखी है बांग्ला भाषा में, उसमें 16 में से 15 पद तो बांग्ला भाषा में है, और नवा पद जो है जिसके अंदर 5 श्रीमद् भागवतम के श्लोक हैं वो संस्कृत के अंदर है। तो ये प्रार्थना गाने में भी बड़ी मधुर लगती है। तो मैं सबसे पहले 4 पदों का गायन करूंगा और उसके बाद हम इन चारों पदों का अर्थ जो है वो पढ़ेंगे। तो इसका धुन और इसकी जो मेलोडी है वो कुछ इस तरह से है।
बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधमेर प्रति, की लागिया नीले हेथा करो ए बेगति। बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधमेर प्रति, की लागिया नीले हेथा करो ई बेगति। बड़ो कृपा कोइले कृष्णा, आछे कीछु कार्य तब एई अनुमाने, नाहे केनो आनी बेन एई उग्र स्थाने। आछे कीछु कार्य तब एई अनुमाने, नाहे केनो आनी बेन एई उग्र स्थाने। रजस्तमो गुणे एरा सबाइया छन्न, वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न। रजस्तमो गुणे एरा सबाइया छन्न, वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न। तबे यदि तब कृपा होए अहेतुकी, तबे यदि तब कृपा होए अहेतुकी, सकली संभव होए तुमी से कौतुकी। सकली संभव होए तुमी से कौतुकी। बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधमेर प्रति, लागिया नीले हेथा करो ई बेगति। बड़ो कृपा कोइले कृष्णा। चलिए, ये तो गायन हुआ। अब हम थोड़ा सा इसके अर्थ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पूर्णिमा माता जी, आप जी। जरा पढ़िए। मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आप इस अधम जीव पर बड़े कृपालु हैं, किंतु मैं नहीं जानता आप मुझे यहाँ क्यों लाए। आपकी फोटो आ रही है आगे ना। अब आप मेरे साथ जो चाहे सो करें, किंतु मेरा अनुमान है कि आपका यहाँ कुछ कार्य है, वरना आप मुझे ऐसे उग्र स्थान पर भला क्यों लाते। यहाँ की अधिकांश जनता रजस व तमस के भौतिक गुणों द्वारा अच्छन्न है। भौतिक जीवन में मग्न होकर वे अपने आप को बहुत खुश व संतुष्ट समझते हैं, और इसलिए उनको वासुदेव की दिव्य कथाओं में कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता वे किस प्रकार इसे समझ पाएंगे, किंतु मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अहेतुकी कृपा सब कुछ संभव कर सकती है, क्योंकि तुम सबसे निपुण कौतुकी हो। जी, धन्यवाद। तो ये प्रार्थना के जो पहले 4 पद हैं, उनका हिंदी अनुवाद यहाँ पर पूर्णिमा माता जी ने हमारे लिए पढ़ा। आज की कक्षा में हम पहले 3 पदों पर गहन चिंतन करेंगे। गहन मतलब थोड़ा अधिक इनके ऊपर चर्चा करेंगे, और अंत में हम बाकी के जो पद हैं, जैसे 5 से लेकर 16वें पद तक, उनका एक बार गायन करेंगे और उनका अनुवाद पढ़ेंगे। तो इससे हम आज श्री प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस की कथा जो है, इस प्रकार इसका आयोजन करेंगे। तो देखिए, ये जो स्लाइड आपके सामने है, इसमें वास्तव में थोड़ी और भूमिका मैं आपको थोड़ा बनाना चाहूंगा। यहाँ पे थोड़ी भूमिका मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाई, लेकिन अब जब हम इस प्रार्थना को थोड़ा गहराई में समझना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि प्रार्थना के बारे में पहले 2 शब्द बोलूंगा। प्रार्थनाएं एक विशेष भावनाओं का उद्गार होता है, जो भक्त जो है अपने आराध्य, अपने इष्ट के सामने अभिव्यक्त करता है। जब हम इन प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं, जब इन प्रार्थनाओं के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रार्थना का जो लेखक है, उसके हृदय के अंदर झांकने का हमें एक अवसर मिलता है। क्योंकि प्रार्थनाएं जो हैं, वो
सामान्य गद्य की समान नहीं होती हैं। ये एक हृदय की कोमल भावनाएं हैं जो अभिव्यक्त की जाती हैं, और कोमल भावनाओं से किसी भी व्यक्ति का, हृदय का वो पक्ष हमें उजागर होता है जो वास्तव में उसके लिए एक गूढ़ विषय होता है। वो कोमल पक्ष जो है अपना, अपने हृदय की जो बिल्कुल कोमल और जिसे कहते हैं सीक्रेट जो बातें हैं, वो हर किसी को नहीं बताता है। लेकिन प्रार्थनाओं के माध्यम से हम उसके हृदय में वास्तव में क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है, वो अच्छे से जान सकते हैं। तो इससे हमें उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में और गहराई से जानने का अवसर प्राप्त होता है। और जब ये प्रार्थनाएं किसी विशेष भक्त की हों, किसी उच्च कोटि के भक्त की हों, वैष्णव की हों, तो वास्तव में किसी उच्च कोटि के वैष्णव के हृदय में आपको क्या मिलने वाला है? यदि आप झांकेंगे, तो उसके भीतर आपको भगवान के प्रति प्रेम के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो जब हम लेकिन भगवान कृष्ण का प्रेम अलग-अलग तरीके से अभिव्यक्त किया जाता है, अलग-अलग तरीके से उसको अनुभव किया जाता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी अपनी इस प्रार्थना में भगवान के प्रति अपना प्रेम का जो समर्पण कर रहे हैं भगवान के लिए, उसका जो स्वभाव है ना, जब हम उसको थोड़ा समझने लगते हैं, उसको जानने लगते हैं, तो इससे हमारी स्वयं की भी भक्ति में थोड़ा बहुत कहीं न कहीं वृद्धि होती है। और ये प्रार्थना किसी जनसभा में नहीं बोली श्रील प्रभुपाद जी ने, ये प्रार्थना उन्होंने अपनी एक निजी डायरी में अपने एक तरीके से निजी भाव जो हैं वो अभिव्यक्त किए हैं। तो बड़ी विशेष प्रार्थना है, और जब हम इसकी गहराई में जाएँगे कुछ पदों की, तो हमें ये अनुभव होगा कि कितने सुंदर उद्गार प्रभुपाद जी ने भगवान के प्रति अभिव्यक्त किए हैं जब वो अमेरिका पहुँचे। जैसा कि आज की इस कथा का शीर्षक हमने रखा है शरणागति का अर्थ। तो शरणागति शब्द आपने भी पहले कई बार सुना होगा, और जब हम शरणागति शब्द सुनते हैं, तो कई बार कई प्रकार के दृश्य जो है हमारे सामने आते हैं कि वो शरणागत हो गया। शरणागत का मतलब क्या है? एक शरणागत का अर्थ भौतिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, तो मान लीजिए किसी पुलिस वाले ने बंदूक तान रखी है और सामने जो है वो एक अपराधी, उसने हाथ ऊपर खड़े कर रखे हैं, और हाथ खड़े करने का मतलब ये है कि भाई अब मैं जैसा आप कहने वाले हैं वैसा ही करने वाला हूं, मैं अपने आप अपनी इच्छा से और कुछ नहीं करूंगा। तो ये शरणागत, जिसे सरेंडर बोलते हैं। तो सरेंडर शब्द का एक अर्थ भौतिक दृष्टिकोण से भी है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें, तो शरणागति की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जब हमारे सामने कोई दृश्य आता है, तो आता है द्रौपदी चीरहरण का। तो द्रौपदी, महारानी द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, तब उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि किसी प्रकार से वो अपनी चीरहरण को ना होने दें, अपने आप को सुरक्षित कर लें। उन्होंने हाथ पैर चलाए, उन्होंने बड़ी अपनी सुरक्षा करने की प्रयास किया। अपने पतियों की तरफ उन्होंने गुहार लगाई, भीष्म पितामह की तरफ गुहार लगाई, सब कुछ किया। लेकिन जब देखा कुछ नहीं हो रहा है, तब उनको सिर्फ एक ही ध्यान आया कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे, कृपया आप मेरी रक्षा करें। तो शरणागति के दो पक्ष होते हैं। तो पहला पक्ष जो है वो वास्तव में श्री कृष्ण का पूर्ण आश्रय है। श्री कृष्ण का पूर्ण आश्रय से अर्थात यहाँ पर क्या है कि जब हमारे जीवन में परिस्थिति बिल्कुल हमारे नियंत्रण के बाहर हो चुकी है, अब हमारे पास कोई उपाय, कोई साधन ऐसा नहीं बचा है जिससे हम अपनी परिस्थिति को बदल सकें, परिस्थिति को सुधार सकें। तब हम हाथ खड़ा करके बस भगवान की शरणागत हो जाते हैं कि भगवान, अब तो सिर्फ आपका ही सहारा है। तो इस शरणागति का एक ये बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन ये पूर्ण शरणागति को परिभाषा नहीं है। ये शरणागति का केवल एक पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष है कि जब शरणागति का दूसरा पक्ष है, अर्जुन के संबंध में हम उसको समझ सकते हैं। वो कैसे? कि अर्जुन ने भी भगवान की शरण ली। भगवत गीता में जब अर्जुन अपने धर्म के प्रति विमोहित हो गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, तब उन्होंने भी भगवान की शरण ली। और गीता का पाठ सुनने के बाद, गीता का संदेश सुनने के बाद, जब उनको उनकी चेतना, उनकी बुद्धि जब पुनः लौटी, तब उन्होंने
वास्तव में क्या किया? तब उन्होंने ये नहीं किया कि हे कृष्ण, मैंने तो हाथ खड़े कर दिए, अब जो तुम ठीक समझो वो तुम करो। ऐसा नहीं। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया, अपने बाण चलाए और युद्ध में वो पूर्ण रूप से प्रयासरत हो गए। तो शरणागति का ये दूसरा पक्ष है। तो जब हम परिस्थिति में हम नियंत्रण करने के लिए हमारे पास विकल्प उपलब्ध है, हम परिस्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं, तब श्री कृष्ण के संदेश के अनुसार, श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के अनुसार पूर्ण प्रयास करना, ये भी शरणागति का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इस प्रार्थना में आप देखेंगे, प्रभुपाद जी के इस प्रार्थना में आप देखेंगे कि वो दोनों ही पक्षों को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तरफ वो अपने आप को पूर्ण रूप से असहाय प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान के सामने कि हे कृष्ण, आप मुझे इस बड़े ही दुर्जन स्थान पर ले आए हैं, बड़े ही ऐसे कठिन स्थान पर ले आए हैं जहां मैं आपके संदेश का प्रचार कैसे कर पाऊंगा? मेरे से बिल्कुल संभव नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा से ही वो संभव हो सकेगा। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि शिला प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाने के लिए बहुत बहुत प्रयास किए। 35 वर्ष तक उनको ये जो निर्देश था कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भागवत धर्म का, वैष्णव धर्म का प्रचार अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोगों के बीच आप करें, तो ये 35 वर्ष तक पहले उनको उनके गुरु महाराज से उनको ये आदेश मिला। लेकिन 35 वर्ष की प्रतीक्षा करने के बाद, 35 वर्ष हर प्रकार का संभव प्रयास करने के बाद जब उनको ये अमेरिका जाने का अवसर मिला, उसके लिए उन्होंने बहुत बहुत प्रयास करे। तो ये आप प्रभुपाद लीलामृत में जो प्रभुपाद जी की जीवनी है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। बड़ी सुंदर पुस्तक है, बड़ा ही इसको पढ़ने से उत्साह मिलता है, एक दृढ़ता जीवन में, भक्ति में, जीवन में पालन करने में आती है। तो ये शरणागति का दूसरा एक तरह से पक्ष है, जिसमें भगवान के लिए पूर्ण प्रयास करना। तो जब परिस्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर हो, तो श्री कृष्ण का पूर्ण आश्रय लेना, भगवान जो आप अब चाहें, जैसा आप चाहें वो मेरे लिए करें। लेकिन जब स्थिति हमारे नियंत्रण में हो, तो जितना भगवान के निर्देश के अनुसार हम प्रयास करें, वो भी शरणागति का दूसरा पक्ष है। और दोनों ही पक्ष आपको इस प्रार्थना में दिखाई देंगे। एक उदाहरण के रूप से इस बात को मैं और समझाना चाहूंगा कि इस्कॉन में अक्सर जब कोई व्यक्ति कक्षाएं आयोजित करने लगता है, कक्षाओं में प्रवचन इत्यादि करने लगता है, तो उसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भाई इन दिशा निर्देशों के अनुसार आपको अपनी कक्षा जो है वो प्रस्तुत करनी चाहिए जन सामान्य के बीच में। तो उस दिशा निर्देशों में जो अंतिम निर्देश है, वो अंतिम निर्देश है कि ये सब बातें तो आप माने, ये सब बातों पर तो आप ध्यान दें, लेकिन श्री कृष्ण पर निर्भर रहें, श्री कृष्ण पर निर्भर रहें। तो ये कौन सा पक्ष हुआ शरणागति का? ये पहला पक्ष हुआ जिसमें द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े कर रखे। श्री कृष्ण पर निर्भर रहें। जब आप अपनी प्रवचन करें, वो वास्तव में सफल होगा नहीं होगा, जनता आपको पसंद करेगी, जनता का उससे कल्याण होगा, ये श्री कृष्ण पर निर्भर रहें, उस पर ज्यादा सोच विचार नहीं करें। किंतु, और ब्रैकेट में लिखा रहता है, केवल तभी जब आपने अपनी तैयारी अच्छी से कर ली हो। तो जब आप प्रवचन देने जाते हैं, तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, और तैयारी बहुत अच्छे से करने के बाद जब आप प्रवचन दे चुके होते हैं, तो उसकी सफलता और असफलता के लिए आपको भगवान श्री कृष्ण पर निर्भर रहना चाहिए। तो ये एक उदाहरण है जो शरणागति का भाव मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया। अब हम इस प्रार्थना के एक एक करके तीनों पद लेंगे, पहले 3 पद लेंगे, और तीनों पदों में जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन गूढ़ बातें हैं, उन पर थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो पहला पद जो है, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति, की लागिया नीले हेता करो इबे गति। बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति। तो यहाँ प्रभुपाद जी भगवान से कह रहे हैं, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आप इस अधम जीव पर बड़े कृपालु हैं, किंतु मैं नहीं जानता आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। की लागिया नीले हिता, की लागिया नीले हिता, अब आप मेरे साथ जो चाहें सो करें, करो इबे गति। की लागिया नीले हिता, करो इबे गति। आपने इस अधम के प्रति
बड़ी कृपा करिए हे कृष्ण, है यहाँ मुझे नहीं मालूम आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, लेकिन अब जो आप मुझे ले ही आए हैं, तो अब जो आप मेरे साथ जो चाहें सो करें। तो ध्यान देखिए, अब आप मेरे साथ जो चाहें सो करें। तो ये वास्तव में शरणागति का पहला पक्ष है, जो जिसमें द्रौपदी की तरह वो हाथ खड़े करे हैं कि बड़ा दुर्बल, बड़ा ही एक कठिन स्थान है जहां लोग बागों को मालूम नहीं है आध्यात्मिक जीवन के बारे में, मैं इनको कैसे प्रचार करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस प्रार्थना में ये जो पहला शब्द है, पहले दो शब्द हैं, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण। तो यहाँ कृपा किस बात की, भगवान प्रभुपाद जी किस बात की कृपा की बात कर रहे हैं, कौन सी कृपा की बात कर रहे हैं, किस कृपा के बारे में यहाँ शिल प्रभुपाद भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी जो आप मुझे यहाँ ले आए हैं। तो देखिए, बड़ो कृपा, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। अब यहाँ यदि आप प्रभुपाद लीलामृत यदि आपने पढ़ी है या प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में आपकी थोड़ी जानकारी है, जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में हमने आपको देने का प्रयास किया है, संभवतः आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनको नहीं हो, लेकिन प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उनकी जेब में मात्र 40 रुपए थे, इससे अधिक उनके पास कुछ नहीं था। न ही उनका कोई अनुयायी था, कोई उनका शिष्य था, कोई उनका भक्त था जो उनको गुरु मानता हो या उनकी सहायता कर सकता हो। धन, जैसे मैंने आपको बताया, केवल 40 रुपए की धनराशि लेकर गए थे। और गौड़ीय मठ जिस संस्था से वो जुड़े हुए थे भारतवर्ष में, उस संस्थान का भी कोई उनको समर्थन नहीं था। संस्था या किसी संस्थान ने उनको आयोजित नहीं किया था, प्रायोजित नहीं किया था। वो केवल अपने ही प्रयासों से, व्यक्तिगत प्रयासों से ही अमेरिका देश वो पहुंचे। और जब वो जलदूत नामक जहाज पर जब वो सफर कर रहे थे भारत से अमेरिका के लिए, तो उनको मार्ग में 2 बार हृदय आघात भी हुआ, हृदय का दौरा भी पड़ा। तो उस कारण से उनका कोई स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं था। तो अब प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंच रहे हैं, ना तो उनके पास कोई अनुयायी है, ना कोई धन है, ना किसी संस्था का समर्थन है, ना स्वास्थ्य ही इतना अच्छा है, और फिर भी कह रहे हैं बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधमेर प्रति, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधमेर प्रति। तो क्या, कौन सी कृपा की बात कर रहे हैं वो? तो वो कृपा थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। वास्तव में जिस कृपा की प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं, वो है वो भगवान श्री कृष्ण की और उनके गुरुदेव की जो आज्ञा है, उसका, उसकी सेवा करने का अवसर उनके जीवन में अब आया है। तो सेवा करने का अवसर जो उनको प्राप्त हुआ है, उसको ही प्रभुपाद जी जो है वो बड़ी कृपा बोल रहे हैं। सेवा करने का अवसर, सेवा करने का अवसर मतलब आपको मान लीजिए कहा जाए कि भाई आज आपको भगवान की सेवा करने के लिए ये कार्य करना है, तो केवल सेवा का अवसर आपको मिला है, उसे ही हम सामान्य तौर पर हम कृपा कब मानते हैं? सामान्य तौर पर हम कृपा जब मानते हैं, मान लीजिए हम कोई सेवा कर लें, सेवा करने के बाद लोग बाग हमसे प्रभावित हों, हमारी प्रशंसा करें, हमारी सेवा से जो जनता है, जो जनार्दन है, वो ये अनुभव करें कि भाई हमारी सेवा से उनको कुछ लाभ हुआ हो, तब हम मानते हैं कि भाई वास्तव में हमारी कुछ सेवा हुई है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी के इस कथन से हम देख रहे हैं कि केवल सेवा करने के अवसर मात्र से, कि मैं यहाँ अमेरिका पहुंच गया हूं और अब मैं सेवा कर पाऊंगा, जैसा कि मेरे गुरुदेव ने मुझसे 35 वर्ष पूर्व मुझसे ये अनुरोध किया था कि मैं अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भक्ति का प्रचार करूं, और उस सेवा करने का अवसर आज मेरे जीवन में आया है। मैं बड़े जतन से, बड़े परिश्रम के बाद यहाँ आया हूं। उसी सेवा के अवसर मात्र को श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी, आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी। तो देखिए, इसको मैं एक और उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा। हमारे संस्थान में श्रील जय अद्वैत महाराज करके एक सन्यासी हैं, और वो अपने लेखन कार्य के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो चूंकि उनका लेखन बहुत सुंदर है, बड़ा प्रभावशाली है, तो कई जो कनिष्ठ भक्त हैं, जो जूनियर भक्त हैं, वो जयद्वैत महाराज से अपने लेखन कार्य के लिए, अपनी लेखनी को और प्रशस्त बनाने के लिए उनसे थोड़ा सा सहायता लेते हैं। आप ये कहिए कि जयद्वैत महाराज कई भक्तों के लेखन में गुरु हैं,
कैसे लेखन करना चाहिए, कैसे लेखन को प्रभावशाली बनाना चाहिए, ये सब बातें वो उनको सिखाते हैं। तो एक बार किसी भक्त ने जयद्वैत महाराज से वो पूछा, ये जो भक्त हैं ये पुस्तकें लिखते हैं, पुस्तकों के लेखक हैं, कृष्ण भक्ति के ऊपर, कृष्ण भावना के ऊपर पुस्तकें लिखते हैं। तो उन्होंने ये पूछा कि महाराज, जो मैं पुस्तकें लिखता हूं, तो पुस्तकें लिखना एक ऐसा कार्य है जैसे आप किसी कुछ लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, और वो जो लोग हैं वो एक पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं। पर्दे के पीछे बैठे हुए मतलब क्या, कि जब आप पुस्तक लिखते हैं तो वो पुस्तक जो है वो लोगों तक पहुंचती है, लोग उसको पढ़ते हैं। अब पुस्तक पढ़ने के बाद लोगों को उस पुस्तक का क्या प्रभाव पड़ा, कैसे उनके हृदय में परिवर्तन हुआ, कैसे उनका जीवन जो है वो सुधरा, नहीं सुधरा, उसका लेखक को पता नहीं लगता है। तो सामान्य रूप से यदि आप प्रवचन दें किसी कक्षा में या किसी जन सामान्य के सामने, तो आप प्रवचन करने के बाद, अपनी कक्षा प्रस्तुत करने के बाद लोगों से मिल सकते हैं। कक्षा देते हुए भी लोगों की भाव भंगिमाओं से आप थोड़ा-सा अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में लोगों को कक्षा में रुचि आ रही है, नहीं आ रही है। कक्षा के बाद जब लोग बाग प्रश्न इत्यादि पूछते हैं, तब भी आपको ये भान हो सकता है कि आपकी कक्षा वास्तव में सफल रही या असफल रही। तो ये जो लेखक महोदय हैं, इन्होंने महाराज से ये पूछा कि महाराज, मुझे ये कैसे पता लगे, या लेखक को कैसे पता लगे कि उसकी पुस्तक का जो लेखन है वो वास्तव में उसने कुछ परिवर्तन लाया है, या वो कुछ सफल हुई है या नहीं हुई है। तो सफलता का मापदंड क्या हो किसी लेखक के लिए। तो जय अद्वैत महाराज ने बड़ा ही सरलता से बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। तो उन्होंने कहा, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आप बस इतना सोच लीजिए कि भाई भगवान श्री कृष्ण का गुणगान हो गया। भगवान श्री कृष्ण का गुणगान हो गया, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। अब भगवान श्री कृष्ण का गुणगान जो आपने किया, वो वास्तव में लोगों के हृदय में परिवर्तन लाया, नहीं लाया, या क्या हुआ, इससे कोई सरोकार नहीं है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ शिल प्रभुपाद जी अभी वो सिर्फ अमेरिका पहुंचे हैं, ना तो उन्होंने कोई प्रचार किया है, ना प्रचार करने के बाद उनको कोई सफलता मिली है, नहीं मिली है, इसका कोई उनको अभी सामने उनके उदाहरण नहीं है। लेकिन मात्र अमेरिका पहुंचकर उनके मन में भाव ये है कि अब मैं यहाँ आ गया हूँ, और मेरे गुरु महाराज का जो आदेश था मुझे, उसको मैं पूरी करने की अवस्था में हूँ। यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, और इसके लिए वो भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही धन्यवाद करते हैं, कहते हैं बड़ो कृपा कोइलो कृष्णा अधमेर प्रति। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी का भाव है। बड़ो कृपा, तो इसका थोड़ा सा और दृष्टिकोण, एक अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। अभी जैसे हमने देखा द्रौपदी का जो शरणागत का जो मुद्रा है, उसमें द्रौपदी ने अपने हाथ खड़े कर रखे हैं, और पीछे से उनको कृपा मिल रही है। कैसे? चीर के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण उनका चीर जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण का द्रौपदी जी के जीवन में जो एक अदृश्य हाथ है, जिससे उनको वो कृपा मिल रही है, इसी प्रकार की कृपा हम देखते हैं प्रभुपाद जी की जब जीवनी पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद जी को भी इस प्रकार का श्री कृष्ण का अदृश्य हाथ उनके जीवन में था। कैसे? उसका एक आध उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। तो जब शिला प्रभुपाद जी अपना घर बार त्याग चुके थे, सन्यास इत्यादि ले चुके थे, और श्रीमद् भागवत का लेखन कार्य आरंभ कर चुके थे, तब उन्होंने अमेरिका जाने के लिए प्रयास अपने करने आरंभ कर दिए थे, या किसी विदेश यात्रा में जाने के लिए उन्होंने अपने प्रयास आरंभ कर दिए थे। और इस प्रयास के लिए वो कई बार कई लोगों से मिलते थे। तो ऐसे ही एक सज्जन से मिले, मिस्टर अग्रवाल, श्रीमान अग्रवाल जी, जिन्होंने प्रभुपाद जी को ये आश्वासन दिया कि भाई उनका एक पुत्र है गोपाल अग्रवाल नाम से, जो अमेरिका में रहता है, और यदि आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो मेरा जो पुत्र है वो आपकी सहायता कर देगा, आपको स्पॉन्सर कर देगा, ताकि आपको वीजा मिल जाए। तो स्पॉन्सर करने का मतलब ये है कि जो अमेरिका देश का जो कोई नागरिक है, उसको एक लेटर देना पड़ता है, उसको एक पत्र देना पड़ता है कि मैं इस व्यक्ति का खर्च जो है वो वहन करूंगा, मैं गारंटी देता हूं, ताकि इसको यहाँ पर अमेरिका आने में इसको कोई यहाँ पर किसी प्रकार का सरकार के ऊपर ये बोझ ना बन जाए, ये व्यक्ति। तो ये
आश्वासन इस प्रकार के प्रभुपाद जी को कई लोगों से मिल चुके थे, तो प्रभुपाद जी ने कुछ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपना जीवन कार्य में अपने लगे रहे। लेकिन ये जो श्रीमान अग्रवाल जी थे, इन्होंने पत्र लिखा अपने पुत्र को, गोपाल अग्रवाल को। गोपाल अग्रवाल ने वो स्पॉन्सरशिप लेटर जो है, वो जो पत्र है प्रायोजित करने का प्रभुपाद जी को, वो अपने पिताजी को वहां पर भारत में पुनः उनको लिखकर भेज दिया। अब श्रीमान अग्रवाल जी के पास जो पता था प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी उस पते पर नहीं थे, क्योंकि प्रभुपाद जी संन्यास ले चुके थे, उनका कोई एक फिक्स कोई ठिकाना नहीं था रहने का। तो जिस पते पर वो रहते थे, जो पता श्रीमान अग्रवाल जी के पास था प्रभुपाद जी का, वो पता जो था वो बदल चुका था। प्रभुपाद जी दूसरे पते पर चले गए थे। तो श्रीमान अग्रवाल ने वो जो पत्र था जो अमेरिका से आया था, वो उसी पते पर भेजा जो प्रभुपाद जी ने दिया था, जहां अब प्रभुपाद जी नहीं रहते थे। तो उस पते पर जब वो पत्र पहुंचा, तो वहां पर जिसको वो पत्र मिला, उसने अगले पते पर उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया कि भाई मेरे पास प्रभुपाद जी का ये पता है, और उस पते पर उस पत्र को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। वो आज के जमाने के हिसाब से नहीं था, जैसे आज के जमाने में तो हम ईमेल लिख देते हैं या व्हाट्सएप मैसेज लिख देते हैं, तो फोन नंबर चेंज नहीं होता है, तो भले ही आपका घर चेंज हो गया हो, आपको संदेश मिल जाता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो जब वो दूसरे पते पर गया, तो प्रभुपाद जी वहां से भी छोड़ के जा चुके थे। फिर जब वो तीसरे पते पर गया, तो वहां से भी छोड़ के जा चुके थे। तो इस प्रकार से आप देखिए कि एक पते पर, दूसरे पते पर, ऐसे 5 पतों पर वो जो पत्र था वो आगे बढ़ाया गया। अब मान लीजिए किसी के पास कोई पत्र आता है, तो वो कई बार होता है कि भाई क्या फर्क पड़ता है, कुछ ऐसी वैसी कोई खास बात नहीं होगी, तो वो पत्र जो है अपने पास ही रख सकता है। आवश्यक नहीं है कि वो पत्र आगे ही बढ़ाए, उसको क्या पढ़िए। तो लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी को वो पत्र मिला, काफी समय बाद मिला, काफी दिनों बाद मिला, लेकिन प्रभुपाद जी को वो पत्र मिला। तो यहां आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी सिर्फ अपना ही प्रयास नहीं कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, उनको आश्वासन दे रहे थे कि भाई मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है, मैं उनका प्रचार करना चाहता हूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अदृश्य हाथ भी वास्तव में उनका उनकी सहायता करने में लगा हुआ था। तो प्रभुपाद जी के मन में ये भावनाएं भी उस समय थी, जब प्रभुपाद जी लिखते हैं, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधमेर प्रति। तो ये एक और पक्ष है इस पद का। अब हम अगले पद पर जाते हैं। अब ये दूसरा पद है। दूसरे पद का बोल इस प्रकार है, आछे किछु कार्य तब एई अनुमाने, नाहे केनो अनि बेन एई उग्र स्थाने। आछे किछु कार्य तब एई अनुमाने, नाहे केनो आनी बेन एई उग्र स्थाने। अर्थात आछे किछु कार्य तब एई अनुमाने, तब मतलब ये तब का अर्थ यहाँ पर हिंदी का तब नहीं है, बंगाली का तब मतलब तब से है, मतलब भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए ये सर्वनाम है। आपका कोई यहाँ पर कार्य है, ऐसा मेरा अनुमान है। आछे किछु कार्य तब एई अनुमाने, मेरा अनुमान है कि आपका यहाँ कुछ कार्य है। आपका मतलब यहाँ श्री कृष्ण का कोई कार्य है, मेरा अनुमान है, मैं एक ये अंदाजा लगा रहा हूं कि आपका यहाँ कुछ कार्य है। नाहे केनो आनी बेन एई उग्र स्थाने है, वरना आप मुझे ऐसे उग्र स्थान पर भला क्यों लाते हैं। नाहे केनो आनी बेन एई उग्र स्थाने। तो यहां पर दो शब्द जो इस प्रार्थना के हैं, अनुमाने और उग्र स्थाने, इस पर हम अब थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अनुमाने। अब यहां अनुमाने शब्द में प्रभुपाद जी भगवत गीता जानते हैं, श्रीमद् भागवतम जानते हैं, और भी अनेक वैदिक ग्रंथों को वो जानते हैं। तो अनुमान शब्द क्यों प्रभुपाद जी यहाँ उसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अनुमान शब्द क्या, अनुमान शब्द से यहाँ क्या अर्थ है? वो तो जानते हैं कि भाई मैं यहाँ गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण, इस प्रकार के जो वैदिक साहित्य हैं उनका मैं यहाँ पर प्रचार करने आया हूं। तो अनुमान शब्द से यहाँ क्या अर्थ है? देखिए, परम लक्ष्य तो स्पष्ट है। परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य है श्रीमद् भगवत गीता का संदेश का प्रचार करना, श्रीमद् भागवतम के संदेश का प्रचार करना, भगवान की सेवा करने के लिए लोगों को प्रेरित करना। ये लक्ष्य तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई अनुमान की बात नहीं है, ये एकदम स्पष्ट है। लेकिन जो अनुमान शब्द है,
उसका अर्थ यहाँ पर ये है कि भाई ये लक्ष्य तो मुझे स्पष्ट है कि मुझे करना क्या है, लेकिन किस तरह से करना है, किस मार्ग को अपनाते हुए मुझे इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, ये स्पष्ट नहीं है। मैं कहाँ रहूँगा, किन लोगों को मैं मिलूँगा, कहाँ से मैं शुरू करूँगा, पहले मैं भगवत गीता से शुरू करूँ या पहले मैं प्रसाद वितरण करूँ या पहले मैं मंदिर का निर्माण करूँ, हैं? या कोई पुस्तक लिखूँ, अंग्रेजी भाषा में कुछ पुस्तक लिखूँ, उसका उसका प्रकाशन करूँ और उसका वितरण करूँ। तो मैं प्रचार करने आया हूँ, श्री कृष्ण के संदेश का प्रचार करने आया हूँ, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन वो प्रचार मैं कैसे करूँगा, किस प्रकार मैं उस अपने प्रचार को रूपरेखा दूँगा, ये मार्ग जो है वो अस्पष्ट है। तो जीवन में हमें भी कई बार इस प्रकार का परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। जैसे हमारे सामने मान लीजिए ये बात स्पष्ट है कि भाई हमें अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में गुरु से दीक्षा लेनी है। ये स्पष्ट हो सकता है हमें, ये लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट हो सकता है। लेकिन किस गुरु से लेनी है? वो गुरु कहाँ रहते होंगे? किस प्रकार का गुरु? अंग्रेजी भाषा बोलने वाला, हिंदी भाषा बोलने वाला, हैं? भारतीय गुरु करना है कि विदेशी गुरु करना है कि अलग-अलग प्रकार की इसमें विकल्प जो हैं वो हो सकते हैं। तो सेवा तो करनी है, लेकिन सेवा करने का मार्ग क्या लेना है, सेवा करने की दिशा हमें क्या पकड़नी है, किस स्थान से शुरू करना है, किस बिंदु से शुरू करना है, ये इन सब बातों को अस्पष्टता होने के कारण प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं अनुमाने हैं, अनुमाने। अब आगे देखते हैं। दूसरा शब्द है उग्र स्थाने। उग्र स्थाने, उग्र स्थाने, उग्र शब्द का अर्थ होता है बहुत ही भयावह। जैसे उग्रवादी हम बोलते हैं ना शब्द, उग्रवादी, उग्रवादी का मतलब एक प्रकार से भयावह, भय का कारण, यानी कि चिंता का कारण यदि हो। तो अब यहां पर देखिए ये उग्र स्थाने किसको बोल रहे हैं? ये अमेरिका शहर में जो बोस्टन नगर है, उसको वो कह रहे हैं उग्र स्थाने। आज के समाज में, वर्तमान समाज में या उस समय में भी जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, तो अमेरिका जैसे देश के किसी नगर को उग्र स्थान बोलना वास्तव में जो सामान्य जगत का जो व्यक्ति होगा वो इस बात को नहीं कहेगा कि अमेरिका जो है वास्तव में कोई उग्र स्थान है, कि कोई बहुत ही भयावह जगह है। वास्तव में स्थिति तो ये है कि लोग बाग अमेरिका जैसे देश को जाने के लिए ललायित रहते हैं। अ, वीजा प्राप्त करने के लिए जितना जतन अमेरिका का वीजा प्राप्त करने के लिए वो लोग करते हैं, वो आप सब लोगों को मालूम है। तो प्रभुपाद जी का जो दृष्टिकोण है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका जैसा देश जहाँ पर हर व्यक्ति जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर हर प्रकार का सुख है, हर प्रकार की अच्छी सुविधाएं हैं जीवन जीने की, है। लेकिन ऐसे स्थान को प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? उग्र स्थान है। तो प्रभुपाद जी इस स्थान को उग्र स्थान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी सामान्य व्यक्ति नहीं है। इस भौतिक जगत में रह अवश्य रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता जो है वो भौतिकता वाली नहीं है। वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में शास्त्रों के दृष्टिकोण से परिस्थितियों को, स्थानों को, समय को उसको देखता है, उनका आकलन करता है। तो शास्त्र चक्षु, चक्षु बोलते हैं आंखों को, शास्त्र बोलते हैं स्क्रिप्चर्स को, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत इत्यादि। तो सामान्य रूप से जगत में ये धारणा है कि धन इत्यादि, जो कि अमेरिका जैसा देश धनी संपन्न सुख सुविधाओं से लैस है, धन इत्यादि जो है वो सुख का कारण है। सामान्य दृष्टिकोण ये है, सामान्य जगत में यही लोग सोचते हैं, यानी कि सुबह लोग अपनी नींद से जागते हैं और सिर्फ धन कमाने की उपायों में अपना पूरा पूरा जीवन जो है वो लगा देते हैं। तो सामान्य क्यों लगाते हैं? क्योंकि दृष्टिकोण ये है कि धन से सुख प्राप्त होता है, धन से जीवन अच्छा होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। एक धनी व्यक्ति अ, अ, की कथा मैं आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति, ये सत्य कथा है, एक धनी व्यक्ति था जिसकी पत्नी को कैंसर हो गया था, जिसका बेटा जो था वो नशे की लत में पड़कर उसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया था। उसके पास धन बहुत था,
संभवतः भारत का एक प्रकार से बड़े-बड़े धनवान लोगों में उसकी गिनती होती थी। उसकी जो पुत्री थी, वो उनकी मर्जी के अनुसार उन्होंने विवाह कर लिया था, उनका घर छोड़कर चली गई थी, कोई संबंध नहीं रखा था। तो ये व्यक्ति जो थे वो धनी तो पूरे थे, लेकिन परिवार में किसी संबंधी का सुख उनके जीवन में नहीं था। तो ये जो धनी व्यक्ति थे जब अपनी मृत्यु शैया पर पड़े थे, तो तब उनके ये जितने भी संबंधी थे, बेटी, बेटा इत्यादि इत्यादि, वो सब वापस आ गए। क्यों? क्योंकि अब ये मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो जो धन वो पीछे छोड़कर जाने वाले हैं, उसको प्राप्त करने के लिए अब वो वापस आ गए। तो क्या ऐसा व्यक्ति वास्तव में इतना धन होने के बावजूद भी सुखी है? नहीं। तो धन जो है वो सुख का कारण है, ये सामान्य दृष्टिकोण है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद जी उग्र स्थान क्यों बोल रहे हैं इस जगह को, इस स्थान को उग्र स्थान क्यों बोल रहे हैं? इस स्थान को वो उग्र इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो भौतिक संपन्नता तो बहुत देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चारों ओर उनको सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो केवल निर्धनता ही दिखाई दे रही है। निर्धनता ही दिखाई दे रही है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण और भौतिक दृष्टिकोण में क्या अंतर होता है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण के जो मापदंड हैं वो क्या हैं? हमारे ओर पवित्रता हो, शरीर भी पवित्र हो, शरीर के भीतर हमारी भावनाएं पवित्र हो, भगवतमय भावना हो, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, जैसे कामुकता, अमेरिका जैसे देश में जहां पर एक लिंग दूसरे लिंग के साथ, एक सेक्स जो है दूसरे जेंडर के साथ स्वतंत्रता से मिलता जुलता है, और इससे कई प्रकार की अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जुआ खेलना, नशा करना, और आध्यात्मिक जीवन के जो उच्च लक्ष्य हैं, भगवत प्राप्ति इत्यादि, परलोक गमन इत्यादि, ये सब जितने भी जो ऊंचे लक्ष्य हैं उनके बारे में अज्ञानता होना, तो ये आध्यात्मिक निर्धनता का इंडिकेटर है, सूचक है। कोई पवित्रता ना होना, चारों ओर कामुकता का वातावरण होना, जुआ, नशा, जीवन के उच्च आदर्शों के बारे में, ऊंचे लक्ष्यों के बारे में अज्ञानता का भाव भाव होना, तो ये सब आध्यात्मिक निर्धनता के लक्षण हैं। तो अमेरिका को ये उग्र स्थान बोल रहे हैं, ऐसे स्थान को जो सपनों का नगर है, जो अवसरों का देश है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, लैंड ऑफ ड्रीम्स जिसे बोलते हैं। तो जब आध्यात्मिक निर्धनता प्रभुपाद जी ने वहां पर देखी कि यहाँ के लोगों को ना तो जीवन के ऊंचे आदर्शों के बारे में मालूम है, ना कुछ आध्यात्मिकता का ABCD क ख ग भी नहीं मालूम है, तो इस कारण से प्रभुपाद जी बॉस्टन जैसे नगर को यहाँ बोल रहे हैं उग्र स्थाने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रभुपाद जी के हृदय के भीतर हम झांक कर देख रहे हैं, तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लैस, शास्त्रों के दृष्टिकोण से अपना उनका जो चेतना है पूर्ण रूप से शास्त्र के दृष्टिकोण में रत है। तो ये भाव हमें श्रीमद् भगवत गीता के एक बड़े ही प्रसिद्ध श्लोक से भी मिलता है। दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक है। पूर्णिमा माता जी मेरे साथ दोहराइए पीछे पीछे। या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सा निशा पश्यतो मुने। हाँ जी, ये 2 लाइन पढ़ दीजिए एक बार जी। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। हाँ, देखिए बड़ा सुंदर भाव जो है इस श्लोक में अभिव्यक्त किया गया है, और जो चर्चा हम कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। तो यहाँ ये बताया गया है कि जो जीवों के लिए रात्रि है, जो सामान्य जीव हैं, भौतिकता में डूबे हुए जीव हैं, जो उनके लिए रात्रि है वह वास्तव में आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो आधुनिक जगत में वास्तव में आप इस चीज को बड़े सरलता से देख सकते हैं। तो जो भौतिकतावादी लोग हैं वो रात भर जाग के क्या करते हैं, उछल कूद करते हैं, उधम करते हैं, पार्टी करते हैं, और नशा इत्यादि ये सब कार्य करते हैं। तो उनके लिए वास्तव में जो दिन है, उनके लिए जो जागने का समय है, उस समय आध्यात्मवादी व्यक्ति क्या करता है, वो सोता है।
वो सोता है, दिन भर सेवा करने के बाद रात को 10 बजे, साढ़े 10 बजे वो अपना सोता है, शयन करता है, और फिर सुबह 4 बजे, 5 बजे उठकर भगवान के भजन कीर्तन में और अपने आगे के जीवन की दैनिक गतिविधियों में लग जाता है। तो ये आध्यात्मिक व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है और भौतिकतावादी व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है, बिल्कुल उलट है, बिल्कुल एकदम अपोजिट है। तो इसी प्रकार से शिला प्रभुपाद जी बोस्टन नगर को उग्र स्थान बोल रहे हैं, जो सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण में वास्तव में सपनों का नगर है, या यूं कहिए अवसरों का नगर है। तो ये आप देख सकते हैं इस पद में, दूसरे पद में। अब हम तीसरे पद पर आते हैं। तीसरा पद इस प्रकार है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, रजस्तमो गुणे एरा सबाई आच्छन्न वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न। रजस्तमो गुणे एरा सबाई आच्छन्न, अर्थात सबाई मतलब सब लोग, आच्छन्न मतलब ढके हुए हैं, रजस और तमोगुण। तो यहां इस नगर में, इस देश के जो नागरिक हैं, सारे के सारे सब जो हैं वो रजोगुण और तमोगुण से आच्छन्न हैं, आच्छादित हैं और ढके हुए हैं, और वासुदेव कथा में रुचि उनमें बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न है, उन्हें किसी भगवान श्री कृष्ण की कथा में कोई उनके रुचि नहीं है। यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यहाँ की अधिकांश जनता रजस व तमस के भौतिक गुणों द्वारा अछन्न है। भौतिक जीवन में मग्न होकर वे अपने आप को बहुत खुश व संतुष्ट समझते हैं, और इसलिए उनको वासुदेव की दिव्य कथाओं में कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता कि वे किस प्रकार इसे समझ पाएंगे। वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न। यहां एक बार फिर आप देख सकते हैं, प्रभुपाद जी ने जो दृष्टिकोण यहां दिखा रहे हैं, उस नगर को देखने का दृष्टिकोण उनका किस प्रकार है। वो बिल्कुल आध्यात्म की जो एक तरीके से जो मूलभूत जो सिद्धांत हैं, उनका, उनके अनुसार वो परिस्थिति का और स्थान का आकलन कर रहे हैं। वो अ, एक विदेशी नगर में गए हैं, एक विदेश की धरती पर वो पहुंचे हैं। तो विदेश की धरती पर यदि कोई सामान्य व्यक्ति जाता है, तो वो क्या सोचता है कि भाई मैं तो यहाँ पर विदेशी हूँ, मेरी संस्कृति अलग है, मैं भारत की संस्कृति से आया हूँ, यहाँ की संस्कृति अलग है, मेरी भाषा अलग है, यहाँ अलग लोग भाषा बोलते हैं। मान लीजिए मैं अंग्रेजी बोलता भी हूं तो मेरा उच्चारण करने का तरीका अलग है। तो प्रभुपाद जी ने जब वो विदेशी नगर की धरती पर पहुंचते हैं, तो संस्कृति को, भाषा को, अपने अंग्रेजी के उच्चारण को बाधा नहीं मानते हैं, बाधा नहीं मानते हैं। किसको बाधा मान रहे हैं? रजस और तमोगुण। रजस और तमोगुण, प्रकृति के निम्न गुणों को वो बाधा का कारण मान रहे हैं। वो देख रहे हैं, मैंने आपको कहा ना कि ये प्रभुपाद जी एक पूर्ण रूप से शास्त्र में पारंगत एक आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य हैं, जिनको भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का पूर्ण रूप से ज्ञान में वो रत हैं, उनकी चेतना वास्तव में उसमें रत है। तो उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो जगत को देखने का दृष्टिकोण है, बिल्कुल शास्त्र के अनुसार है। तो यहाँ अब वो जो स्थिति का आकलन कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि यहाँ के सब लोग रजोगुण और तमोगुण में आच्छन्न हैं, आच्छादित हैं। तो ऐसे रजोगुण और तमोगुण में जो आच्छादित लोग हैं, उनको मैं वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की कथा के प्रति रुचि, मैं उनको कैसे उनकी जागृत कर पाऊंगा। तो ये बाधा विशेष रूप से देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण में और एक आध्यात्मिक शास्त्र चक्षु से देखने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण में कितना अंतर है। तो ये आप प्रभुपाद जी की कविताओं से आप शिक्षा ले सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो चूंकि यहाँ प्रभुपाद जी ने रजस और तमो, प्रकृति के गुणों के बारे में बात करी है, तो प्रकृति के कौन कौन से गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो प्रकृति के 3 गुण ये होते क्या है? प्रकृति के 3 गुण वास्तव में, जैसे हमने आपको पहले बताया है कि चेतना, आत्मा चेतना होती है, और शरीर, शरीर के भीतर ये जो चेतना का कण है, वो हमारे, वो वास्तव में हमारी वास्तविक पहचान है। वास्तविक रूप से हम क्या है? वो चेतना का कण है। शरीर जो है
वो उस चेतना के कण के ऊपर यानी कि हमारे ऊपर एक भारी आवरण के समान है। जैसे शरीर के ऊपर हम ये वस्त्र पहनते हैं, ऐसे ही चेतना के ऊपर, आत्मा के ऊपर ये शरीर जो है एक वस्त्र के समान है। तो प्रकृति के 3 गुण क्या होते हैं? तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें अलग-अलग प्रकार का शरीर, अलग-अलग प्रकार का मन हमको मिलता है। तो ये शरीर है, ये जो भौतिक अवयवों से जो ये शरीर बना है, हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन जो है हमारा ये भौतिक अ अ, अवयवों से जो बना है, तो ये वास्तव में सात्विक, राजसिक और तामसिक इन गुणों के मिश्रण से ये शरीर और हमारा मन जो है वो बनता है। तो वास्तव में ये जो चेतना है, वो एक ऐसे खोल के भीतर बद्ध है, कैद है, जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से बना हुआ है। तो ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इस चेतना के ऊपर, इस आत्मा के ऊपर एक प्रभाव डालते हैं। जैसे जब हम जमीन पर चलते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। हमेशा प्रभावित हम गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटेशनल फोर्स से रहते हैं। इसी प्रकार से हमारी जो चेतना है, वो इन तीनों गुणों से चौबीसों घंटा हर क्षण वो प्रभाव जो है वो अनुभव करती रहती है। तो इसको यदि हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो जैसे अ, जब हम अ, एक रंगीन चश्मा लगाकर बाहर की दुनिया को देखते हैं, तो जो चश्मे का जो रंग होता है, उस रंग के अनुसार हमें ये जगत दिखाई पड़ता है। तो मान लीजिए मैंने लाल रंग का चश्मा लगाया है, तो मुझे जगत जो है लाल रंग का दिखाई देगा। पीला लगाया है तो पीला दिखाई देगा। इसी प्रकार से यदि किसी का जो शारीरिक जो संयोजन है वो सात्विक, राजसिक, तामसिक इनमें से मान लीजिए राजसिक गुणों से वो प्रभावित है, तो जब वो दुनिया से, जगत से जब वो व्यवहार करेगा, तो वो जो उसका जो चश्मा है, वो रजोगुण से अपने चारों ओर के जगत को देखेगा। तो रजोगुण की विशेषताएँ क्या हैं? रजोगुण की विशेषताएँ हैं कि इसमें व्यक्ति स्वार्थमय वास्तव में बातों के बारे में अधिक चिंतन करता है, अधिक विचार करता है। तो ये देखिए, तो ये प्रकृति के 3 गुण हैं। तो इन्हीं तीनों गुणों के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ बात कर रहे हैं और विशेष रूप से 2 गुणों के बारे में बोल रहे हैं, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण जो है वो आध्यात्मिक प्रगति में वास्तव में लोग बाग आध्यात्मिक विषयों में इतनी अधिक रुचि नहीं लेते हैं रजोगुण और तमोगुण में यदि तुलना की जाए सत्वगुण में। सत्वगुण में यदि कोई व्यक्ति होता है तो आध्यात्मिक विषयों में रुचि लेने के लिए ज्यादा अनुकूल होता है, ज्यादा संभावना बनी रहती है। लेकिन रजोगुण और तमोगुण में जो व्यक्ति होता है तो आध्यात्मिक जीवन की जो बातें हैं उनके बारे में अधिक रुचि वो नहीं लेता है। तो ये प्रकृति के 3 गुण हैं। तो अब यहाँ देखिए, तो प्रभुपाद जी एक आध्यात्मिक चिकित्सक की भांति अब यहाँ पर अपना दृष्टिकोण बनाए हुए हैं। आध्यात्मिक चिकित्सक का क्या मतलब हुआ? तो जो भौतिक चिकित्सक होता है, सामान्य चिकित्सक होता है, जैसे डॉक्टर, वैद्य इत्यादि जिनसे आप अपने रोगों का निवारण कराते हैं, तो सामान्य चिकित्सक जब वो किसी रोग के बारे में जानकारी करता है, तो क्या पूछता है? भाई आप कितना सोते हो, आपको नींद ठीक आती है नहीं आती है, आपको भूख ठीक लगती है नहीं लगती है, आपका मलमूत्र ठीक से निकलता है नहीं निकलता है, किस रंग का निकलता है, कैसा निकलता है, आपके शरीर में कोई बुखार तो नहीं है, कोई तापमान तो नहीं है। इस प्रकार की जानकारी करके सामान्य चिकित्सक जो है वो परिस्थितियों का एक आकलन करता है। लेकिन आध्यात्मिक चिकित्सक किन रोगों के किन लक्षणों को देखता है? वो देखता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो ये जो षड विकार हैं, ये वास्तव में भवरोग का कारण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर आप देखिए शास्त्र चक्षु के कारण, शास्त्र चक्षु होने के कारण रोग को जड़ से पकड़ रहे हैं, जड़ से, उसके मूल को पकड़ रहे हैं। मूल क्या है? रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण। तो ये एक आध्यात्मिक चिकित्सक का दृष्टिकोण यहाँ प्रभुपाद जी का है और न केवल रोग को जड़ से पकड़ रहे हैं बल्कि उसकी जो उस रोग को उखाड़ फेंकने की जो सर्वश्रेष्ठ जो औषधि है उसका भी वर्णन इस पद में वो कर रहे हैं। और वो सर्वश्रेष्ठ औषधि कौन सी है, वो उपचार कौन सा है? वो है वासुदेव कथा रुचि, श्री कृष्ण की कथा में रुचि। श्री कृष्ण की कथा में जब रुचि हो जाती है तो ये हाँ, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य नाम के जो गुण हैं इनका
जो प्रभाव है, इनका जो बल जो हमारी चेतना के ऊपर पड़ता है, वो धीरे-धीरे ढीला पड़ने लगता है, धीरे-धीरे क्षीण होने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है। तो एक आध्यात्मिक चिकित्सा का दृष्टिकोण है। तो इसी भाव को अभिव्यक्त करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक यदि हम देखें, तो उससे हमें यह पता लगता है कि जो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में होते हैं, उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण के प्रति रुझान नहीं होता है, या आध्यात्मिक दृष्टिकोण में प्रगति करना उनके लिए तुलनात्मक दृष्टिकोण से थोड़ा सा कठिन होता है। तो देखिए श्लोक क्या है, पूर्णिमा माता जी थोड़ा पढ़िए मेरे साथ। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम तया प्रहत तया प्रहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। समाधो न विधीयते। चलिए एक एक पंक्ति पढ़ लीजिए ये यहाँ पे। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। हाँ, तो देखिए भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, आसक्ता नाम, असक्त, असक्त मतलब उसके प्रति आसक्ति है, उसके प्रति एक रुझान है। किसके प्रति? भोग ऐश्वर्य। भोग कर लो, आनंद ले लो, है, मजा कर लो, और ऐश्वर्य जितना जीवन में ऐश्वर्य लूटना है लूट लो। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, उससे क्या होता है? तयाप अपहृत चेतसाम, चेतना, हमारी चेतना का अपहरण हो जाता है। तयाप अपहृत चेतसाम है, आसक्त होने से वो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाता है, मतलब हमारी चेतना जो है ऐसी वस्तुओं द्वारा अपहरण कर ली जाती है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयाप हृत चेतसाम, और उससे क्या होता है? व्यवसायात्मिका बुद्धि। व्यवसायात्मिका बुद्धि मतलब एक एक धृति वाली भुक्ति, एक डिटर्मिनेशन वाली बुद्धि जो है, समाधौ न विधीयते है, उसका 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 दृढ़ निश्चय नहीं होता है, भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय ऐसी चेतना में नहीं होता। तो जो लोग रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं, जल्दी से उनका आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुझान नहीं होता है। तो ये भगवत गीता का दूसरा अध्याय का 44वां श्लोक हमें बता रहा है। तो वही भाव यहाँ प्रभुपाद जी अपनी कविता में भी कह रहे हैं, प्रार्थना में भी कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के जीवन में भी यदि हम देखें, जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने जो अपने जो शिष्य थे उनका उपचार भी वास्तव में उनके गुणों के अनुसार किया। तो जब वो वहां गए तो उन्हें जो लोग मिले तो वो मुख्य रूप से रजोगुण से प्रभावित थे। तो ऐसे लोगों को उन्होंने रजोगुण को, उनका रजोगुण का जो स्वभाव था उसको भी भगवान की भक्ति में उनको संलग्न करने का प्रयास किया। कैसे? वो अपने शिष्यों से कहते कि आप सब लोग अपनी चॉइस का एक एक कंट्री पकड़ लो, एक एक स्थान जो है, एक एक देश जो है, आप अपनी चॉइस का पकड़ लो, आप वहां चले जाओ और वहां के लोगों को कृष्ण भक्ति का संदेश दो और उनको कृष्ण भक्ति के मार्ग पर लगाओ। तो ये कुछ जो रजोगुणी व्यक्ति होता है, जिसे बहुत ज्यादा एक तरीके से कुछ करने में, कुछ भाग दौड़ करने में, इधर उधर जाने में आनंद आता है, तो ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार का प्रस्ताव जो है वो पसंद आ सकता है कि हम वहां जाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ मंदिर बनाएंगे, कुछ सेंटर खोलेंगे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब इस प्रकार से उन्होंने अपने शिष्यों को लगाया तो कुछ समय बाद जब उन्होंने देखा कि वो थोड़ा सा रजोगुण से निकलकर सत्व गुण में प्रवेश कर रहे हैं, तब उनसे उन्होंने अब दूसरा सिद्धांत कहा। अब कहा कि अब तुम सत्व गुण में आ गए हो, तो अब तुम थोड़ा अपने जीवन में ठहराव लेकर आओ, स्थिरता लेकर आओ, और अ, अब तुम वास्तव में दूध में उबाल लेकर आओ। दूध में उबाल का मतलब, दूध में जब उबाल होता है तो वो और गाढ़ा होता है और मीठा बनता है? तो रजोगुण से सत्वगुण में लाकर उनको फिर उस प्रकार का उन्होंने निर्देश दिया कि अब तुम इस दूध को उबालो। उबालने का मतलब क्या है? अपनी साधना में और ध्यान लगाओ, अपने शास्त्र के अध्ययन को और गहरा करो, अपने पठन पाठन, अपने सारे के सारे जो आपके भक्ति के जो क्रियाकलाप हैं उन्हें और तीखा करो, उन्हें और प्रखर करो। तो ये हो गया दूध में उबाल लाना। तो प्रभुपाद जी एक वास्तव में कुशल चिकित्सक की भांति इन भक्तों को जो रजोगुण में थे या तमोगुण में थे, उनको धीरे धीरे उनको उन्होंने ऊपर लाने का प्रयास किया। तो भक्ति वास्तव में किसी भी गुण में की जा सकती है, तमोगुण में भी की जा सकती है, रजोगुण में भी की जा सकती है।
लेकिन यदि हमें एक लंबे समय तक भक्ति को बनाए रखना है, करते रहना है, तो उसके लिए हमें सत्व गुण में या कुछ मात्रा में सत्व गुण की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि सत्व गुण की विशेषता होती है कि वो उसमें जो धृति होती है, डिटर्मिनेशन जो होता है, जो दृढ़ता होती है, वो अच्छी होती है। जो व्यक्ति रजोगुणी होता है, कभी वो इस जगह जाता है, कभी दूसरी जगह जाता है, उसकी श्रद्धा कोमल नहीं होती है। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति की श्रद्धा दृढ़ होती है और भक्ति को लंबे समय तक वो कर सकता है। तो ये प्रभुपाद जी के जीवन में आप देख सकते हैं कि न केवल वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण था उनका, शास्त्र चक्षु था, बल्कि उनके अंदर वो कौशल भी था, जिससे उन्होंने अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को वास्तव में भक्ति में बड़ी कुशलता से, उनके रजोगुण, तमोगुण का होने के बावजूद भी उनको वास्तव में सत्वगुण और फिर पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर उनको धकेला। तो ये आध्यात्मिक उपचार का एक और पक्ष आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी के जीवन से। अब आप देखिए, इस बात का हमको जानकारी कहाँ से मिले कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की कथा, वासुदेव कथा जो है वो रजोगुण और तमोगुण का उपचार है। तो श्रीमद् भागवत का दूसरे अध्याय का, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का जो 17वां श्लोक है, उसमें हमें ये जानकारी मिलती है। वास्तव में ये जो श्लोक हम देख रहे हैं अपने सामने स्क्रीन पर, इसका उल्लेख श्रीवल प्रभुपाद जी जो हैं वो अपनी इस कविता में भी करते हैं। अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। पढ़िए माता जी। शृण्वता स्वकथा कृष्ण। पुण्य श्रवण कीर्तना पुण्य श्रवण कीर्तनः। हृदयंथस्थो हि भद्राणी हद्यंतस्थो भद्राणि। विधुनोति सुहृत्सताम। विधुनोति सुहस्रताम्। जी, यहाँ से पढ़िए। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उन भक्तों के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से कहने तथा सुनने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। हाँ, अब आप देखिए कि इससे सस्ती दवाई है आपको अपने जीवन में कहाँ मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण की कथा, जो आज के समय में यदि आप इंटरनेट पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, तो इतनी मात्रा में उपलब्ध है। विशेष रूप से तो इस्कॉन संस्था के माध्यम से आप इतनी कृष्ण कथा सुन सकते हैं, बहुत। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कथा यदि आप ठीक से सुने और यदि वो ठीक से कही जाए, तो अपने आप में ही अत्यंत पुण्यप्रद है। केवल और केवल कृष्ण कथा का श्रवण मात्र ही। अब हम देखिए, हम यहाँ पर जो कक्षाएं आपके लिए बुधवार को, रविवार को जो आयोजित करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? अलावा कृष्ण कथा के हम और कुछ करते ही नहीं हैं। जो सामान्य रूप से इस्कॉन में जो भक्तगण जो प्रचार करते हैं, जो कभी कोई व्यक्ति सेंटर खोलकर प्रचार करते हैं, कोई मंदिर खोलकर प्रचार करते हैं, अपने निवास स्थान पर भक्तों को आमंत्रित करके प्रचार करते हैं, विशेष रूप से, निश्चित रूप से बड़ा सुंदर प्रयास है, उसमें मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मात्र सिर्फ कृष्ण कथा को सुनने मात्र से ही है, हम भक्ति में प्रेरित हो सकते हैं, भगवान के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। तो यदि आप कहें कि हमारा ये जो सारा का सारा जो कार्यक्रम है, जो इंटरनेट के माध्यम से हम आप तक भगवान श्री कृष्ण की कथाएं लेकर आ रहे हैं, तो ये अगर हमें एक श्लोक पकड़ना हो पूरे शास्त्रों से, जो हमारे इस कार्यक्रम का, हमारे इस सब प्रयास का जो मूल मंत्र है, वो क्या है? शृण्वताम स्वकथा कृष्णा, पुण्य श्रवण कीर्तना, हृदयंतस्थो ही अभद्राणी, विधुनोति सुहृत सताम। हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी। अभद्राणी मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, रजोगुण और तमोगुण। अभद्राणी मतलब रजोगुण और तमोगुण। तो हृदय के अंतःकरण में जो स्थित अभद्रता है, जो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है, विधुनोति, विधुनोति मतलब धोना, उसको साफ करना, उसको उसको काटना। सुहृत सताम, तो जो जो भक्त इस कार्य में लगे हुए हैं, किस कार्य में? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, श्री भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के श्रवण कार्य में लगे हैं, जो अपने आप में ही सुनने कहने में बिल्कुल पुण्य है, वो क्या करती हैं? हमारे हृदय में स्थित जो अभद्रता है उसको धो डालती हैं और कल्याण का कारण बनती हैं।
तो बिना कोई प्रसाद वितरण करे, बिना कोई बहुत ज्यादा धन का व्यय किए हुए, बिना कोई बहुत लंबा चौड़ा अरेंजमेंट किए हुए, सिर्फ और सिर्फ उत्कृष्ट गुणवत्ता की कृष्ण कथा आप तक पहुंचाना, ये इस सामान्य जीव का लक्ष्य है जीवन में। तो आप सिर्फ इस कृष्ण कथा को सुनकर ही आप अपने जीवन में कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। ये इस श्लोक का मूल मंत्र है। तो हमने आज की इस कक्षा में मुख्य रूप से 3 पदों पर विचार किया और हमने देखा कि कैसे शरणागति के 2 अर्थ होते हैं। एक में भगवान पर पूर्ण आश्रय, पूर्ण निर्भरता, दूसरा भगवान के लिए पूर्ण प्रयास। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी के जीवन में भी हमने देखा कि प्रभुपाद जी ने भी अपने जीवन में अपना भी पूर्ण प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का भी पूर्ण रूप से उन्होंने आश्रय लिया। और ये आज हम प्रभुपाद जी के आविर्भाव दिवस इस स्मरण पर हम जो कथा कर रहे हैं उसका मूल मंत्र यही है कि शरणागति के 2 पक्ष हैं और वो हम आज हमने कथा में देखे। तो इसी के साथ आज की कथा में अब हम थोड़ा सा इस जो प्रार्थना है उसका छोटा सा गायन करेंगे और पूर्णिमा माता जी हर गायन के बाद 4-4 पदों का गायन करेंगे और पूर्णिमा माता जी उसके बाद जो उसका जो अनुवाद है वो हमारे लिए वो पढ़कर सुनाएंगे। तो थोड़ा सा मैं आपका ध्यान चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा। प्रभुपाद जी के इस प्रार्थना के जो वचन हैं बड़े सुंदर हैं। কিভাবে বুঝালে তারা বুঝে সেই রসা, এত কৃপা করো প্রভু করি নিজ বশা, এত কৃপা করো প্রভু করি নিজ বশা, তোমারি ইচ্ছায় সব হয়ে মায়া বশা, তোমারি ইচ্ছায় নাশ মায়ার পরশা, তব ইচ্ছা হয়ে यदि তাদের উদ্ধার, বুঝিবে নিশ্চয় তবে কথা সে তোমার, বুঝিবে নিশ্চয় তবে কথা সে তোমার, भागवतेर कथा से तब अवतारा, धीर हैया सुने यदि काने बार बार, धीर हैये सुने यदि काने बार बार, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधमेर प्रति। चलिए माता जी यहाँ से पढ़िए 5वें से, यहाँ से। वे भक्तिमय सेवा के भावों को कैसे समझेंगे? हे प्रभु, मैं तो बस आपकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ, जिससे मैं उन आगे नहीं दिख रहा जिससे मैं आपका उन्हें फोटो, जिससे मैं उन्हें आपके संदेश के प्रति आश्वस्त कर आश्वस्त। सकूं। हाँ जी। सब जीव आपकी इच्छा से माया के वश हुए हैं, और इसलिए यदि आप चाहो तो आपकी इच्छा से ही वे माया के चंगुल से छूट भी सकते हैं। यदि उनके उद्धार हेतु आपकी इच्छा होगी, तभी वे आपकी कथा समझने में समर्थ होंगे। श्रीमद् भागवत की कथा आपका अवतार है। सर, आपकी फोटो आ रही है, हाँ जी मैं। इसमें आगे फोटो आ रही थी, पढ़ा नहीं जा रहा, आगे दिख नहीं रहा। अच्छा जी मैं पढ़ता हूँ। श्रीमद् भागवत की नहीं, कथा आपकी आपका अवतार फोटो है। है अभी। और यदि और कोई यदि धीर व्यक्ति विनम्रता पूर्वक उसका बारंबार श्रवण करे तो इसे समझ सकता है। जी ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, यदि आप इनके भावों को थोड़ा समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम इन पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण रूप से शरणागत हो रहे हैं और वो उनकी कृपा की याचना कर रहे हैं कि आप कृपा करें मेरे ऊपर, तभी ये जो कठिन स्थान पे मैं आया हूं तो आपका संदेश जो है मैं उनको ठीक से पहुंचा पाऊंगा। यही भाव जो यहाँ पर वो अभिव्यक्त कर रहे हैं। अब यहाँ पर श्रीमद् भागवत का श्लोक 9वां पद है ये। तो श्रीमद् भागवत के 5 श्लोक यहाँ पर भगवान प्रभुपाद जी जो है अपनी प्रार्थना में वो इंक्लूड कर रहे हैं, सम्मिलित कर रहे हैं। तो ये श्लोक कैसे हैं? ये तो पहला श्लोक तो हमने पढ़ा ही अभी थोड़ी देर पहले, शृण्वताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, हृदयंतस्थो ये भद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। और उसके बाद नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया,
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भक्ति योगा प्रयोजित भगवत भक्ति योगताः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशयाः। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। वास्तव में जो लाइन है भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च, ये यहाँ पर आनी चाहिए। तो थोड़ा सा लाइन जो है थोड़ा आगे पीछे हो गई हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। पर मुख्य रूप से जो संदेश ये है कि ये श्रीमद् भागवत के 5 श्लोक हैं जो दूसरे अध्याय के 17वें और 21वें श्लोक हैं। तो इनका यहाँ पर पढ़िए माता जी थोड़ा सा। वैदिक साहित्य के विषय में वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यो ज्यो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्पश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशय समग्रम अर्थात परम सत्य को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। जी, देखिए यहाँ इन 5 श्लोकों में वास्तव में क्या बताया गया है? ये बताया गया है जो भक्ति का जो प्रक्रिया है, भक्ति का जो प्रोसेस है, वो कैसे कार्य करता है। तो भक्ति जब व्यक्ति करने लगता है तो धीरे-धीरे उसके हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य जो हैं, वो धीरे-धीरे जो हैं वो ढीले पड़ते हैं, धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। धीरे-धीरे वो इनसे मुक्ति प्राप्त करता है, धीरे-धीरे वो सत्व गुण में आने लगता है। सत्व गुण में आते-आते उसका हृदय जो है प्रसन्नचित्त रहने लगता है। प्रसन्नचित्त रहते-रहते धीरे-धीरे उसके हृदय में भगवत प्रेम का जो अंकुर है, जो बीज है, वो प्रस्फुटित होने लगता है। और अंततोगत्वा जब ये अंकुर जो है वो प्रस्फुटित हो जाता है, भगवत प्रेम जागृत हो जाता है, तो भगवान की जो तत्व का जो ज्ञान है, भगवत तत्व विज्ञान है, वो उसको पूर्ण रूप से समझ में अपने आप स्वतः ही वो आने लगता है। तो ये भक्ति की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसका विस्तार से श्रीमद् भागवत में यहाँ वर्णन किया गया है। अगला हम थोड़ा गाते हैं। रजस्तमोहते हबे पाइबे निस्तारा हृदयेर अभद्र सब घुचिबे ताहारा কি করে বুঝাবো কথা বরসেই চাহি শূদ্র আমি দীনহীন কোনো শক্তি নাহি আথা চেনেছো প্রভু কথা বলিবারে যে তোমার ইচ্ছা প্রভু করো এইবারে अखिल जगत गुरु वचन से आमारा अलंकृत कोरिबार क्षमता তোমারা বড় কৃপা কইলে কৃষ্ণা अधमेर प्रति কি লাগিয়া নীলে হেতা কবো এই गति। चलिए यहाँ से पढ़िए। वह व्यक्ति रजस व तमस गुणों के प्रभाव से निस्तार पा लेगा और उसके हृदय के सभी अभद्र हट जाएंगे। मैं उन्हें कृष्ण भावना का संदेश आखिर कैसे समझाऊंगा? मैं बहुत अभागा, अयोग्य तथा पतित हूँ। तभी तो मैं आपसे वरदान चाहता हूँ, जिससे कि मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं, क्योंकि मैं अपने बल पर ऐसा करने में असमर्थ हूँ। फिर भी हे प्रभु, आप मुझे यहाँ अपनी कथा बुलवाने लाए हो। अब यह आप पर निर्भर है कि आप मुझे अपनी इच्छा अनुसार सफल या असफल बनाओ। हे अखिल जगत के गुरु, मैं तो केवल आपके वचन दोहरा सकता हूँ। इसलिए यदि आप चाहो तो मेरे वचनों को उनकी समझ के अनुकूल बना दो।
देखिए, ये भी शरणागति आप देख सकते हैं, आप शरणागति अनुभव कर सकते हैं। प्रभुपाद जी का हृदय का जो भाव है वो यहाँ पर बड़ा स्पष्ट है। वो वास्तव में पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भरता अपनी अभिव्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अपना जो कार्य है, अपना जो गतिविधि है, कि मैं आपकी कथा, आपका वचन जो दोहराना चाहता हूँ, उसके लिए भी अपनी प्रतिबद्धता जो है वो यहाँ पर अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो शरणागति के दोनों पक्षों का यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर स्पष्टीकरण प्रभुपाद जी कर रहे हैं। चलिए, अब अंतिम 3 पद गाएंगे। तब कृपा हले मोरा कथा शुद्ध हबे, শুনিয়া সবার শোক দুঃখ যে ঘুচিবে, আনিয়াছ যদি প্রভু আমারে না চাতে, না চাও না চাও প্রভু, না চাও সে মতে, কাষ্ঠের পুতলি यथा না চাও সে মতে, भक्ति नाई वेद नाई नामे खूब डरो, भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो, भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधमेर प्रति, की लागिया नीले हेता करो एबे गति, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा। चलिए, अंतिम 3 पद पढ़िए माता जी। केवल आपकी हतुकी कृपा से ही मेरे वचन शुद्ध होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब यह दिव्य संदेश उनके हृदयों में जाएगा तो उनका सब शोक व दुख दूर हो जाएगा। हे प्रभु, मैं तो बस आपके हाथों की कठपुतली हूँ, इसलिए यदि आप मुझे यहाँ नचाने लाए हैं तो मुझे नचाओ, मुझे नचाओ। हे प्रभु, मुझे अपनी इच्छा पूर्वक नचाओ। मुझ में ना तो भक्ति और ना ही ज्ञान है, परंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम में दृढ़ विश्वास है। मुझे भक्ति वेदांत की उपाधि दी गई है, इसलिए यदि आप चाहो तो मेरा यह नाम सार्थक कर दो। जी, देखिए, मुझे भक्ति वेदांत की उपाधि दी गई है, इसलिए यदि आप चाहो तो मेरा यह नाम सार्थक कर दो। मुझ में ना तो भक्ति है, ना ही ज्ञान है, परंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम में दृढ़ विश्वास है। अब प्रभुपाद जी में भक्ति नहीं है और ज्ञान नहीं है, तो और फिर किस में है? लेकिन यहाँ पर अपनी दीनता, अपनी विनम्रता को प्रकट करते हुए लिख रहे हैं कि ना तो मुझ में भक्ति है, ना ही ज्ञान है, लेकिन यदि आप चाहेंगे तो वास्तव में मेरा प्रयास सार्थक होगा। और फिर 15वें श्लोक में देखिए, मैं तो बस आपके हाथों की कठपुतली हूँ, आप मुझे यहाँ नचाने लाए हैं, जितना नचाना चाहें हे प्रभु नचाइए, आप आपके लिए मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। तो ये अपने आप को कठपुतली का यहाँ अपने एक तरह से बता रहे हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ देखिए कि दिव्य संदेश उनके हृदयों में जब जाएगा, तब उनका सब शोक व दुख दूर हो जाएगा। और हम क्या अपने जीवन में चाह रहे हैं कि हमारे भी शोक और दुख जो है दूर हो, और उसकी औषधि यहाँ लिखी है। वो क्या है? भगवान के दिव्य संदेश का श्रवण। हृदय से श्रवण यदि हम करेंगे तो हमारे भी शोक व दुख जो है वो दूर हो सकेंगे। तो इसी संदेश के साथ आज की इस कथा को विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कोई प्रश्न यदि आपका है तो हम प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आपको हरे प्रभुपाद जी के हृदय में झांकने का अवसर मिला? कृष्ण। क्या आप उनके हृदय का भाव अ, पकड़ पाए? क्या आपके हृदय में भी उनके भाव का कुछ प्रभाव उत्पन्न हुआ? जी हुआ? किसने कहा जी? मैं सुन नहीं पाया। जी हुआ। अच्छा, पूर्णिमा माता जी के तो हुआ। चलिए। सबको हुआ आशा प्रभु है जी। नहीं, हम लोग तो अपने सबको आप हुआ को ही प्रभु सब जी। कुछ समझते रहते हैं। यस प्रभु जी, सबको हुआ। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, व्हाट इज एन चलिए, मार्किन? मार्कीने प्रभु जी इज, let me explain. Markine, what I understood is spreading the message of Bhagavad Gita, श्रीमद् भागवत, भागवत धर्म का प्रचार, भागवत धर्म का प्रचार।
थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, बंगाली लगती है, थोड़ा किसी बंगाली व्यक्ति से, कोई बंगाली बंधु यहाँ पर हमारे कक्षा में हो तो बता सकते हैं। गुजराती तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, बंगाली शायद नहीं है कोई। तो मार्किने का जहां तक मुझे लगता है इसका अर्थ है भागवत धर्म का प्रचार, स्प्रेडिंग भागवत धर्म, समथिंग कनेक्टेड विद इट। Thank you. Thank you. जी, Thank you. Prabhuji. यस यस माता जी, थैंक यू। बेटा प्रेक्षक वीडियो चालू कर चलिए, यदि आपका और कोई प्रश्न नहीं है और कोई टिप्पणी नहीं है तो फिर हम अगली कक्षा में भेंट करेंगे। अगली कक्षा जो है वो ईशोपनिषद मंत्र संख्या 9, 10, 11, 12, 13, 14 उसको आप करें। मेरा अनुरोध है, भक्त लोग चाहे गलत करें लेकिन अटेम्प्ट जरूर करें। थोड़ा सा समय, आधा घंटा, पौना घंटा अपने इस हफ्ते का, सप्ताह का अवश्य उसमें लगाएं। उसके बाद हम जब चर्चा करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो ईशोपनिषद का ये जो 9 से लेकर जो 14 तक जो मंत्र हैं, इनमें बड़े एक तरीके से अच्छे सिद्धांतों पर हमने चर्चा करी है। इनमें बड़े अच्छे सिद्धांतों पर हमने चर्चा करी है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उनको आप अवश्य अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण Hare प्रभु जी। Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्री राधे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका जो गाने की शैली बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। चलिए, बंगाली में जो आपने कहा जी। मैं आपको इसका मूल जो गाया है स्वरूप दामोदर दास प्रभु ने, हमारी संस्था के एक बड़े, जिसे कहते हैं मोहम्मद रफी कह लीजिए, किशोर कुमार कह लीजिए, अरे जी जी तो उनका मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप सुनिएगा। बड़ा ही जी सुंदर और मधुर गायन उनका है। तो मेरा जी। तो आप भूल जाएंगी फिर। उनका आप अवश्य सुनिएगा। नहीं, बंगाली जी, भाषा वैसे भी अपने आप में बहुत ही मधुर, बहुत समझ में आए मधुर। या ना आए, लेकिन जी सुनने में जी बहुत सुंदर लगती है। जी जी। तो बहुत आप अच्छा देखेंगे लगा, बंगाली बहुत में सुंदर। जी कई जो पद थे वो थोड़ा बहुत समझ में आते भी हैं, ऐसा नहीं है। जो हिंदी जी भाषी लोग हैं थोड़ा बहुत पकड़ भी लेते हैं उसको। जी जी। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे Hare कृष्णा Krishna. राज। Prabhuji. हरे कृष्णा रविंद्र प्रभु। हरे कृष्णा जी। Hare Krishna. हरे कृष्ण।